प्रभारी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। कांग्रेस हाईकमान से किया है इस्तीफा की पेशकश। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी हार, खराब तबीयत का भी दिया दीपक बावरिया ने हवाला। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। तो इस वक्त ये बड़ी खबर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस को मिली हार के बाद दीपक बावरिया का बयान सामने आया। उन्होंने हालांकि अपने तबीयत का हवाला भी दिया। तो यह अहम जानकारी आपको दे दें। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी हार, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी ने इस्तीफे की पेशकश की है। कांग्रेस हाईकमान से की इस्तीफा की पेशकश। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कनिका कटियार हमारे साथ बनी हुई हैं। कनिका, ये अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां हरियाणा में कांग्रेस हार के बाद अब इस्तीफे की पेशकश करते बावरिया नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हरियाणा में चुनावी नतीजे सामने आए और कांग्रेस पार्टी वहां पे हार गई, उसके बाद कांग्रेस के जो प्रभारी हैं दीपक बावरिया हरियाणा के, उन्होंने अपने इस्तीफा जो है कांग्रेस आलाकमान को सौंप दिया है। हालांकि उनके इस्तीफे में जो उन्होंने जानकारी दी है उसके मुताबिक उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में हार हुई है उसकी जिम्मेदारी लेते हुए, उसका अकाउंटेबिलिटी लेते हुए वो जो है अपने इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। हालांकि पेशकश नहीं है, बल्कि कांग्रेस आलाकमान की ओर से जो है ये इस्तीफा मांगा गया था। उसके बाद जो प्रभारी दीपक बावरिया है, उन्होंने चुनावी हार के बाद जो है अपनी इस्तीफे की पेशकश जो है वो कांग्रेस आलाकमान को करी है। उसके अलावा उन्होंने अपने इस्तीफे में इस बात का भी जिक्र किया है कि उनकी सेहत जो है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, उनकी तबीयत खराब चल रही है, इसके कारण जो है वो आगे काम नहीं कर सकते, एक्टिव नहीं रह सकते। हालांकि ये देखिए, ये तमाम जो बातें हैं वो कही जाती हैं, लेकिन साफ तौर पे जिस तरह से कांग्रेस का हरियाणा में बुरा प्रदर्शन रहा, आपसी टूट रही, उसके अलावा तमाम ऐसी बातें जिसके कारण कांग्रेस पार्टी वहां पे हार गई। और उसके अलावा तमाम नेताओं ने भी चुनाव के दौरान जो है दीपक बावरिया पे तमाम आरोप भी लगाए थे कि वो एक तरफा जो है कार्रवाई करते हैं, एक तरफा लोगों को सुनते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोगों को सुनते हैं, हुड्डा जी की मानते हैं, लेकिन बाकी लोगों को साधने की कोशिश नहीं करते, उनसे मिलते नहीं है। ये तमाम आरोप जो है दीपक बावरिया पे लगातार लगाए गए जब वो प्रभारी बने थे। लेकिन इस बीच की बड़ी खबर यही है कि हरियाणा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी के जो हरियाणा के प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया है। बिल्कुल कनिका, और अब इस्तीफे की पेशकश के बाद, क्योंकि अब हालांकि अपने तबीयत का हवाला वो जरूर देते नजर आए कि तबीयत खराब होने की वजह से सही से प्रचार प्रसार में सहयोगी ना दे पाए, लेकिन अब कांग्रेस की हार हुई है। और क्या लग रहा है इसके बाद, जिस तरीके से जो बयान दिए जा रहे थे सत्ता में काबिज होने का, इसके बाद अब स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि जो भी आला कमान रहे हैं हरियाणा से, अब वो इस्तीफा दे रहे हैं, कोई भी बयान देने से हालांकि बचते भी नजर आ रहे हैं। दिल्ली में इसको लेकर के कैसी तस्वीरें हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे अगर देखा जाए तो जिस तरह से चुनावी हार कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में हुई है, कांग्रेस कोई अपेक्षाएं नहीं थी और कांग्रेस आलाकमान जो है प्रदेश के नेताओं से नाखुश भी है, चाहे वो कुमारी सैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो। राहुल गांधी ने खुद इस बैठक में, जब पिछली बैठक हुई थी जिसमें समीक्षा बैठक बुलाई गई, तब कहा था कि राहुल गांधी ने कि तमाम नेताओं की प्राथमिकता खुद को लेकर पहले थी, लेकिन पार्टी इंटरेस्ट को जो है बाकी नेताओं ने नहीं कहीं ना कहीं गौर किया, इसीलिए कांग्रेस पार्टी हरियाणा में हार गई है। उसके बाद अब दीपक बावरिया जो कि प्रभारी रह चुके हैं, उनका इस्तीफा जो है वो हो चुका है। इसके अलावा कांग्रेस बहुत जल्द, कहा जा रहा है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएगी जिसमें तमाम जो कैंडिडेट चुनाव लड़े थे उनसे फीडबैक लिया जाएगा। इसके अलावा जो बाकी नेता हैं, चाहे वो कुमारी सैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उन तमाम नेताओं से फीडबैक लिया जाएगा, उनसे बात की जाएगी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी द्वारा। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो हमने अपने दर्शकों को सबसे पहले बताई थी कि उस कमेटी का काम ये होगा कि कौन से निर्दलीय किसके थे और किसने कहां पे कांग्रेस को नुकसान किया, ये पता करना। उसके बाद जो है कांग्रेस कमान की ओर से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दिल्ली में कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान जो है वो नाखुश है और तमाम जो नेता है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी सैलजा हो या रणदीप सुरजेवाला हो, ये लोग बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको साफ तौर पे कहा गया है कि आप लोग मीडिया में कुछ बात मत कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका जो है वो हरियाणा में लगा है, जिससे कांग्रेस आला कमान नाखुश है। चलिए ठीक है कनिका, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इधर कार्यवाहक सीएम